फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8। अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 7.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसमें 4 सवाल हैं, तो चलिए हल करते हैं इसे। हल पहला है, पहले हम समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करेंगे। अतः -1 बराबर -6/6 और 0 बराबर 0/6। अब हम तुल्य परिमेय संख्याओं -6/6 और 0/6 के अंशों द्वारा -6 और 0 के बीच पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1 चुनते हैं। तब परिमेय संख्याएं होंगी -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। इस प्रकार -1, फिर उसके बाद -5/6, फिर -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, फिर है 0। अतः -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। हल दूसरे का अब हम हल करेंगे। पहले हम समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं। अतः -2 बराबर -12/6 और -1 बराबर -6/6। अब हम तुल्य परिमेय संख्याओं को -12/6 और -6/6 के अंशों क्रमशः -12 और -6 के बीच पूर्णांक को -11, -10, -9, -8 और -7 को चुनते हैं। अतः परिमेय संख्याएं हैं -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। इस प्रकार -12/6, फिर उसके बाद छोटा है -11/6, इससे छोटा है -10/6, इससे छोटा है -9/6, इससे छोटा है -8/6, इससे छोटा है -7/6 और इससे छोटा है -6/6। या -2 से छोटा है -11/6, फिर है -10/6, फिर -9/6, -8/6 और -7/6, बाद में है -1। इसलिए -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। तीसरा है, पहले हर समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करेंगे। अतः -4/5, तो ये इसमें हम करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौक 36 और 9 5 45 और -2/3 इसको करेंगे तो ये आएगा -30/45। यहाँ पर इसे 15 से करेंगे गुना और इसे भी हम 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब हम तुल्य परिमेय संख्याओं -30/15 और -30/15 के अंशों क्रमशः -36 और 30 इन दोनों के बीच कोई 5 पूर्णांक -35, -34, -33, -32, -31 चुनते हैं। तब परिमेय संख्याएं होंगी -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45। इस प्रकार है कि -4/5, फिर है -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45 और -2/3। इसलिए -4/5 और -2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं होंगी। वो है -35/45,
माइनस 34/45 माइनस 30/45 माइनस 32/45 और माइनस 31/45। चौथा सवाल है, पहले हम समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। -1/2 बराबर -1/2 गुना 3/3। तो इन दोनों गुना करेंगे आएगा -3, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 6। और 2/3 बराबर 2/3 गुना 2/2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब हम तुल्य परिमेय संख्याओं -3/6 और 4/6 के अंशों से -3 और 4 के बीच पूर्णांक को -2, -1, 1, 2, 3 को चुनते हैं। तब परिमेय संख्याएं बनेंगी -2/6, -1/6, 1/6, 2/6 और 3/6। इस प्रकार -1/3, -1/6, 1/6, 1/3 और 1/2। इसलिए -1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? -1/3, -1/6, -1/6, 1/3 और 1/2। ये हमारा आंसर। अब है सवाल 2। निम्नलिखित प्रतिरूपों में प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसके 4 सवाल दिए गए हैं। तो पहले हम करते हैं -3/5। इसके निम्नतम रूप में परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लिख सकते हैं -6/10। तो 3 गुना 2 और नीचे 5 गुना 2। तो -9/15 बराबर -3 गुना 3/5 गुना 3। तो यहाँ पे -12/20। तो -3 गुना 4 और 5 गुना 4। अगली 4 संख्याएं होंगी -3 गुना 5/5/5 बराबर -15/25। फिर इधर -3 गुना 6/5 गुना 6। तो 3 6 18, 5 6 30। -3 गुना 7/5 गुना 7, 7 3 21 माइनस का और 35। और -3 गुना 8/5 गुना 8, तो 8 3 24 माइनस का, 5 8 40। अतः वांछित 4 और परिमेय संख्याएं होंगी -15/25, -18/30, -21/35 और -24/40। ये हमारा उत्तर है। दूसरा है -1/4। इसके निम्नतम रूप में एक परिमेय संख्या है। अब हम लिख सकते हैं -2/8 बराबर -1 गुना 2/4 गुना 2। तो गुना करेंगे आएगा -3 और इधर 12। तो ये -3, 1 गुना 3/4 गुना 3। अगली 4 संख्याएं होंगी -1 गुना 4/4 गुना 4 बराबर -4/16 बराबर -1 गुना 5, 4 गुना 5। तो इनको गुना करेंगे आएगा -5/20। इधर 1/4 गुना 6/6। तो इनको गुना करेंगे तो -6/24 और -1/4 गुना 7 ये आएगा 7/28। अतः वांछित 4 और परिमेय संख्याएं होंगी -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। प्रश्न 3 -1/6 के निम्नतम रूप में परिमेय संख्या है। अब हम लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे हम 2/-12 बराबर -1 गुना -2/6 गुना -2। इसका आएगा 3/-18 बराबर -1 गुना -3/6 गुना -3। यह आएगा 4/-24 -1 गुना -4 6 गुना -4। अगली 4 संख्याएं होंगी -1 गुना -5/6 गुना -5। ये होगा 5/-3 और 1 माइनस का है गुना -6/6 गुना -6। इसका होगा 6/-36। तो -1 गुना -7/6 गुना -7। ये होगा 7/-42 और -1 गुना -8/6 गुना -8। तो 8 एकम 8 और 6 8 48 घटा का आता है। वांछित 4 और परिमेय संख्याएं हैं। वो है 5/-30, 6/-36, 7/-42 और 8/-48 उत्तर। अब है प्रश्न 4 -2/3। तो इसको हल करेंगे। इसमें निम्नतम पदों में एक परिमेय संख्या है। अब हम लिख सकते हैं -2/3 बराबर -2 गुना -1 और बटे में 3 गुना -1। तो 4/-6 बराबर -2 गुना -2/3 गुना -2। तो ये आएगा 6/-9 -2 गुना -3 बटे में 3 गुना -3। अगली 4 संख्याएं होंगी।
अगली चार संख्याएं हैं -2 गुना -4 बटे में 3 गुना -4, योगा 4 दूनी 8 और 4 3 12 माइनस का -2 गुना -5 बटे में 3 गुना -5, योगा 5 दूनी 10 3 बचे 15 घटा का -2 गुना -6 बटे में 3 गुना -6, योगा 6 दूनी 12 और माइनस का 18। इधर -2 बटे 3 गुना -7 बटे में 3 गुना -7, 7 दूनी 14 7 तिया 21 माइनस का। अतः वांछित चार परिमेय संख्याएं होंगी 8 बटे -12, 10 बटे -15, 12 बटे -18 और 14 बटे -21। प्रश्न 3, निम्नलिखित के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं लिखिए। इसके सवाल है 3, तो पहले को हम हल करते हैं। वो इसका है समतुल्य परिमेय संख्याएं -2 बटे 7 बराबर -2 गुना 2 बटे में 7 गुना 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का और 7 दूनी 14, -2 बटे 7 बराबर -2 गुना 5 बटे 7 गुना 5, 5 दूनी 10 माइनस का और 7 पंजे 35, -2 बटे 7 बराबर -2 गुना 9 बटे में 7 गुना 9, ये होगा 9 दूनी 18 और 7 नीम 63, -2 बटे 7 बराबर -2 बटे 7 गुना 31 नीचे गुना 31, तो 31 दूनी 62 माइनस के और 31 गुना 7 आएगा 217, इसलिए -2 बटे 7 के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं हैं। आगे है -4 बटे 14, -10 बटे 35, -18 बटे 63 और -62 200 बटे 217 उत्तर। नंबर 2, 5 बटे -3 बराबर 5 गुना 3 बटे में -3 गुना 3, तो यह 15 बटे -9, 5 बटे -3 बराबर 5 गुना 6 बटे में -3 गुना 6, ये 5 6 का 30 और -18, इसका होगा 5 बटे -3 बराबर 5 गुना -8 बटे में -3 गुना -8, तो -40 बटे में 24, 5 बटे -3 बराबर 5 गुना -16 बटे में -3 गुना -16, 16 पंजे 80 माइनस के और 16 तिया 48, इसलिए 5 बटे -3 के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं हैं 15 बटे -9, 3 बटे -18, -40 बटे 24 और -80 बटे 48, ये इसका उत्तर है। अब है इसका तीसरा सवाल, 4 बटे 9 बराबर 4 बटे 9 गुना 5 बटे 5, तो 4 पंजे 20 बटे 45, 4 बटे 9 बराबर 4 गुना 48 बटे 9 गुना 48, जाएगा 192 बटे 432। आगे है 4 बटे 9 बराबर 4 गुना -7 बटे में 9 गुना -7, योग -28 बटे में -63, 4 बटे 9 बराबर 4 गुना 75 बटे में 9 गुना 75, यह आएगा, दोनों गुना करेंगे 300 बटे 675, इसलिए 4 बटे 9 के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं हैं, वो हैं 20 बटे 45, 192 बटे 432, -28 बटे -63 और 300 बटे 675, ये इसका उत्तर है। अब है प्रश्न 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो हल करेंगे यहाँ पर। पहला है 3 बटे 4 को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित किया गया है, तो इस तरह से उसे निरूपित करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। एक रेखा खींचिए, इस पर एक परिमेय संख्या 0 को निरूपित करने के लिए बिंदु O लीजिए। हम 1 को निरूपित करने के लिए 0 के बाईं ओर बिंदु A लेते हैं। रेखाखंड OA को 4 समान भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि OB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इस प्रकार बिंदु D परिमेय संख्या 3 बटे 4 को निरूपित करता है। अब है दूसरा, -5 बटे 8 को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। इसके लिए भी एक रेखा खींचिए और इस पर परिमेय संख्या 0 निरूपित करने के लिए बिंदु O लीजिए। हम 1 को निरूपित करने के लिए 0 के बाईं ओर एक बिंदु A लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से बनाना है। OA का 8 समान भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि OB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर AH। इस प्रकार बिंदु F परिमेय संख्या -5 बटे 8 को निरूपित करता है। अब है नंबर 3, -7 बटे 4 को संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। एक रेखा खींचिए, इस पर परिमेय संख्या 0 निरूपित करने के लिए बिंदु O लीजिए। परिमेय संख्या 1 को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु A लीजिए, जैसा कि यहाँ चित्र पर दिखाया गया है।
अब है नंबर 4, 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो एक संख्या रेखा L खींचिए और इस पर परिमेय संख्या 0 को निरूपित करने के लिए बिंदु O लीजिए। हम A को निरूपित करने के लिए O के दाईं ओर एक बिंदु लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रेखाखंड OA को 8 समान भागों में विभाजित कीजिए ताकि OB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH बराबर HA। अब है प्रश्न 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। P, Q और R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे और जैसा कि यहाँ रेखा पता बनाई गई है उस तरह से हम बनाएंगे। हल है, दिए गए प्रश्न में संख्या रेखा बिंदु P, Q, R, S इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU, TR बराबर RS बराबर SU बराबर 1/3 TU। तो 1/3 OU माइनस OT, तो 1/3 ब्रैकेट में 2 - 1 बराबर 1/3 मात्रक और AP बराबर PQ बराबर QB, AP बराबर PQ बराबर QB। आगे है 1/3 AB बराबर 1/3 OB माइनस OA, तो 1/3 ब्रैकेट में 3 - 2 बराबर 1/3 मात्रक। अब है OP बराबर OA जमा AP, 2 जमा 1/3 ये आएगा 6 जमा 1/3, 6 और 1 7/3 मात्रक। OQ बराबर OA जमा AP बराबर PQ, तो 2 जमा 1/3 जमा 1/3, 6 जमा 1 जमा 1 ये हो गई 8/3 मात्रक। P और Q शून्य के दाईं ओर स्थित है। इस प्रकार बिंदु P परिमेय संख्या 7/3 को निरूपित करता है और बिंदु Q परिमेय संख्या 8/3 को निरूपित करता है। अब OR बराबर OT जमा TR, यहाँ पर है -1 जमा ब्रैकेट में -1/3 -3 -1/3 -4/3 मात्रक। OS बराबर OT जमा TR जमा RS, इधर -1 जमा इधर ब्रैकेट में 1/3 माइनस का जमा ये -1/3, लघुत्तम लेंगे -3 -1 -1/3, ये आएगा -5/3 मात्रक। R और S शून्य के बाईं ओर है। इस प्रकार बिंदु R परिमेय संख्या -4 को निरूपित करता है और बिंदु S परिमेय संख्या -5/3 को निरूपित करता है। अब है प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यहाँ पर इसके सवाल है 7। तो पहले सवाल को हम हल करेंगे। -7/21 के अंश को हर को 9 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं कि -7/21 बराबर -7 गुना 9 बटे में 21 गुना में 9, यह आएगा -63/189। एक तुल्य परिमेय संख्या 3/9 के अंश और हर को 21 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं 3/9 बराबर 3 गुना 21/9 गुना 21, तो यह आएगा 63/189 एक तुल्य परिमेय संख्या। -3/9 बराबर 3/9 गुना 21/21, यह आएगा 63/189 एक तुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि -63 के बराबर नहीं है। -7/21 बराबर नहीं है 3/9 के, इसलिए -7/21 और 3/9 एक समान परिमेय संख्या निरूपित नहीं करते। ये उत्तर है। अब है दूसरा, -16/20 के अंश और हर को 25 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं -16/20 बराबर -16 गुना 25 और बटे में 20 गुना 25, इन दोनों गुना करेंगे आएगा -400/500 एक तुल्य परिमेय संख्या। 20 बटे -25 बराबर 20 गुना -20 बटे में -25 गुना -20, इन दोनों गुना करेंगे आएगा -400 बटे इन दोनों करेंगे तो 500 एक तुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि -400 बराबर -400। तो -16/20 बराबर 20 बटे -25, इसलिए -16/20 और 20 बटे -25 समान परिमेय संख्याएं निरूपित करते हैं। अब है नंबर 3, 2/3 -2 बटे -3 के अंश और हर को -1 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं -2 बटे -3 बराबर -2 गुना -1 बटे -3 गुना -1, गुना करेंगे तो आएगा 2/3। इस प्रकार -2 बटे -3 और 2/3 एक समान परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये हमारा उत्तर है।
अगला है चौथा सवाल, -3/5 और अंश और हर को 4 से गुना कीजिए। तो हम प्राप्त करते हैं -3/5 बराबर -3 गुना 4 बटे में 5 गुना 4, तो ये आएगा -12/20। इस प्रकार -3/5 और -12/20 एक समान परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये उत्तर है। नंबर 5, 8/-5 के अंश और हर को -3 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं 8/-5 बराबर 8 गुना -3 बटे में -5 गुना -3, तो ये आएगा -24/15। इस प्रकार 8/-5 और -24/15 एक समान परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। छठा सवाल है 1/3 के अंश और हर को 3 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं 1/3 बराबर 1/3 गुना 3/3, तो 3/9 एक तुल्य परिमेय संख्या। अब 3/9 और -1/9 में हम देखते हैं कि 3 - 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 1/3 बराबर नहीं है -1/9 के, इसलिए 1/3 और -1/9 एक समान परिमेय संख्या निरूपित नहीं करते। अब है सातवां सवाल, -5/9 के अंश और हर को -1 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं -5/-9 बराबर -5 गुना -1 बटे में -9 गुना -1 बराबर 5/9 तुल्य परिमेय संख्या। 5/-9 के अंश और हर को -1 से गुना कीजिए। हम प्राप्त करते हैं 5/-9 बराबर 5 गुना -1 बटे में -9 गुना -1 बराबर -5/9 तुल्य परिमेय संख्याएं। अब 5/9 और -5/9 में हम देखते हैं कि 5 - 5 के बराबर नहीं है। इस प्रकार 5/9 बराबर नहीं है -5/9 या -5/-9 बराबर नहीं है 5/-9, इसलिए -5/-9 और 5/-9 एक समान संख्या को निरूपित नहीं करते। नंबर 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलता रूप में लिखिए। तो पहले को हल करेंगे -8/6, 8 और 6 का महत्तम समवर्तक 2 है, अंश और हर को 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस तरह से करेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे। हम प्राप्त करते हैं कि -8/6 बराबर -8 भाग 2, 6 भाग 2 बराबर -4/3 सरलतम रूप में परिमेय संख्या, उत्तर। दूसरा है 25/45, तो 45 को 25 से भाग देंगे। इस तरह से महत्तम समवर्तक के लिए 25 और 45 का महत्तम समवर्तक 5, अंश और हर को 5 से भाग दीजिए। हम प्राप्त करते हैं 25/45 बराबर 25 जमा 5, 45 जमा 5, ये आएगा 5/9 सरलता रूप में परिमेय संख्या, उत्तर। अब नंबर 3, -44/72, 44 और 72 का महत्तम समावर्तक 4, अंश और हर को 4 से भाग देंगे। 44 और 72 का महत्तम समावर्तक 2 गुना 2 अर्थात 4 है। हम प्राप्त करते हैं -44/72 बराबर -44 भाग 4, 72 भाग 4, यह आएगा -11/18 सरलतम रूप में परिमेय संख्या, ये उत्तर है। चौथा सवाल है -8/10, 8 और 10 का महत्तम समावर्तक 2 है। -8/10 बराबर -8/10 भाग 2, तो -4/5 सरलता रूप में परिमेय संख्या, उत्तर। नंबर 8, संकेतों छोटे या बड़े और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए -5/7 और इधर 2/3, हर 7 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 21 है। यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। तो अब हम प्रत्येक दी गई परिमेय संख्या को 21 वाली तुल्य परिमेय संख्या बनाते हैं। -5/7 बराबर -5/7 गुना 3 बटे में गुना 3, तो ये आएगा -15/21 और 2/3 बराबर 2/3 गुना 7 बटे में 7, 14/21 -15 बड़ा है 14 से, तो 15/21 बड़ा है 14/21 से, अतः -5/7 बड़ा है 2/3 से। ये यहाँ पर दूसरा सवाल है इसका, -4/5 और -5/7 इनका लघुत्तम निकाला, ये आया 35। अब हम दी गई परिमेय संख्या को हर 35 वाली तुल्य परिमेय संख्या बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बनाया, हम देखते हैं और इसका लास्ट में उत्तर आता है -4/5 बड़ा है -5/7 के। इसी तरह तीसरा सवाल यहाँ पर किया हुआ है,
यहाँ पर भी हमने लघुत्तम लिया हुआ है, इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। अब है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इनका है पहला हर और को 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा यहाँ इस तरह से। तो 2/3, 2 गुना 2, 3 गुना 2, यह है 4 एक समतुल्य परिमेय संख्या। अगला है 5/2 बराबर 5 गुना 3 बटे में 2 गुना 3, 15/6 एक समतुल्य परिमेय संख्या। फिर है 15/6 और इधर है 4/6, यानी 5/2 और 2/3 उत्तर आता है 5/2 2/3 से बड़ा है। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है। तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, ये 5वां सवाल है। अब है सवाल नंबर 10। यहाँ पर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे आरोही क्रम में, इसके 3 सवाल हैं, इनको हल करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे पहले। दूसरा हरो 3, 9 और 3 परिमेय संख्या -1/3 -2/9 और -4/3 का लघुत्तम समापवर्तक है 9, जैसा कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है। अब -1/3 बराबर -1 गुना 3 बटे में 3 गुना 3 आएगा -3/9 एक समतुल्य परिमेय संख्या है। यहाँ पर इस तरह से हम इसे हल करेंगे। आगे इसका तीसरा सवाल है, अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला सवाल, परिमेय संख्याओं का एक उदाहरण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है सी 3/4। प्रश्न 2, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही है वो है उत्तर डी √5। प्रश्न 3, 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर उत्तर होता है। ए परिभाषित नहीं, बी 0, सी 1, डी असीमित। इसका सही उत्तर है बी 0। प्रश्न 4, परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर होता है। ए हमेशा परिमेय, बी कभी कभी परिमेय, सी हमेशा है परिमेय, डी है परिभाषित। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 5, -3/5 का व्युत्क्रम। ए 5/3, बी -5/3, सी -3/5, डी 3/5। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ए √3, बी 22/7, सी पाई, डी √2। इसका सही उत्तर है बी 22/7। प्रश्न 7, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा होता है। ए अपरिमेय संख्या, बी परिमेय, सी ऋणात्मक, डी 0। इसका सही उत्तर है बी परिमेय। प्रश्न 8, किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर होता है। ए 0, बी 1, सी संख्या स्वयं, डी -1। इसका सही उत्तर है बी 1। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है वो है डी -7। हमें प्रश्न 10, परिमेय संख्याओं के समूह में शून्य का व्युत्क्रम है। ए 0, बी 1, सी परिभाषित नहीं, डी अनंत। इसका सही उत्तर है सी परिभाषित नहीं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या -5/7 का व्युत्क्रम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही है -7/5। प्रश्न 12, परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा होता है। ए अपरिमेय, बी पूर्ण संख्या, सी परिमेय, डी प्राकृतिक संख्या। इसका सही उत्तर है सी परिमेय। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है सी √2। प्रश्न 14, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कब परिभाषित नहीं होता। ए जब वह संख्या ऋणात्मक हो, बी जब वह धनात्मक हो, सी जब वह शून्य हो, डी जब वह भिन्न हो। इसका सही उत्तर है सी जब वह शून्य हो। प्रश्न 15, यदि a/b एक परिमेय संख्या है तो इसका व्युत्क्रम होगा a -b/a, b a/b, c b/a, d a/b। इसका सही उत्तर है सी b/a। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।